बस एक आधार है या जग में, बस एक आधार या जग में, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बस एक आधार है या जग में, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बस एक आधार है या जग में, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बस एक आधार है या जग में, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, जो न जागत नर तन खोवत है, जो न जागत नर तन खोवत है, गति पावे को पावन नाम कहो, गति पावे को पावन नाम कहो, चाहे राम कहो घनी श्याम कहो, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, गणिका तरीकी पढ़ावत ते, गणिका तरीकीर पढ़ावत ते, तरी गौतम तिय पग धूरी धरी, तरी गौतम तिय पग धूरी धरी, गीध दियो निजी धाम दया कर, गीध दियो निज रूप दया कर, गीध दियो निजी रूप दया कर, गीध दियो निज रूप दया कर, गजग्राह उबारन दौरे हरि, गजग्राह उबारन दौरे हरि, कलिसार भजो प्रभु नाम सदा, कलिसार भजो प्रभु नाम सदा, कलिसार भजो प्रभु नाम सदा, कलिसार भजो प्रभु
नाम सदा मन से निरलेप असंग रहो। मन के निर्लेप असंग रहो। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, चाहे राम कहो घनश्याम कहो। बस एक आधार है या जग में, बस एक आधार है या जग में। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, चाहे राम कहो घनश्याम कहो। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, चाहे राम कहो घनश्याम कहो। भय मुक्त नारायणी नाम रटे, भय मुक्त नारायण नाम रटे। यम देखी अजामिनी अंत घरी, यम देखी अजामिन अंत घरी। तारे रत्नाकर व्याध अधम, तारे रत्नाकर व्याध अधम। बड़ी भागिनी थी भिलनी सबरी, बड़ी भागिनी थी भिलनी सबरी। बड़ी भागिनी थी भिलनी सबरी, बड़ी भागिनी थी भिलनी सबरी। निरंजन भवकूप डूबे ना कभी, निरंजन भव कूप डूबे न कभी। निरंजन भवकूप डूबे ना कभी, निरंजन भव कूप डूबे न कभी। गोपाल हरि के शरण गहो, गोपाल हरि के शरण गहो। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, चाहे राम कहो घनश्याम कहो। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, चाहे राम कहो घनश्याम कहो। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, चाहे राम कहो घनश्याम कहो। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। भगवान जीव के लिए कहे कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ।
जन्मों जन्मों के अघ को नाश कर देने वाले भगवान के पावन नाम, जन्म कोटि अघ नाश सही तब। इस तरह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज आज पूतना को उद्धार कर दिए भगवान और महतारी की गति प्रदान किए। यशोदा मैया दौड़ करके गई और पूतना को, जो पूतना के वक्ष स्थल में भगवान खेल रहे थे, भगवान सोचे यदि मैं खेलने लग जाऊं तो सबके मन में ब्रह्म भाव आएगा। जितने ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, सब दौड़ पड़े। भूतनी पूतना उठा के ले गई, पूतना उठा के ले गई लाला को, सब दौड़े। तो भगवान लीला कर दिए, दूध पीना छोड़ दिए। जब यशोदा मैया लाई तो 6 कोस लंबा शरीर था। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछे कि महाराज वो कैसे दिखत रही सोई पूतना? भाई 6 कोस लंबा शरीर। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन के करी का बताबे राजा, ओकर पेट ला देखबे दहरा बरोबर दिखे, हाथ गोड़ो भूजल देखते तैसे लगे जानो मानो श्रीनाथ महानदिया पुलिया बने का, पुलिया बरोबर। नाक पहाड़ के खोल बरोबर दिखे, आखी हा बड़े बड़े गांव बरोबर इकट्ठन आखी, खोल खोल आखी, पर्वताकार स्तन, भयानक रूप पूतना के। मतलब ये दुर्गुण की भयानकता है, कोई पूतना की भयानकता नहीं। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, कामना इतना बड़ा है पूर्ण नहीं होता। लोभी को संसार भर के धन दे दिया जाएगा, लोभ का अंत होने वाला। क्रोध, थोड़े सी क्रोध क्यों ना हो, आदमी को जला के राख कर देता है। मद में आदमी विनाश हो जाता है। मत्सर यानी द्वेष, द्वेष में आदमी नरक से ज्यादा दुख पाता है। काम क्रोध लोभ मद मोह, मोह तो जीवन के समस्त व्याधि का मूल है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, सारे व्याधियों का मूल है। एक केवल पूतना की भयानकता का वर्णन भागवत में नहीं, बल्कि स्वरूप शरीर का नहीं, बल्कि अविद्या का। ये भयानक रूप है विद्या के। और उसके बाद भगवान लीला कर दिए, जब दूध ना पिए ना भगवान, पूतना के गोद से वक्ष स्थल में खेल रहे थे भगवान, उसको लाए। ओ यशोदा मैया रोने लगी। और देखिए छठी के दिन क्या प्रयोग हो रहा है ब्रज में। रक्षा बाबिदा घीरे सम्यग्गो पुच्छा ब्राह्मणादि भी। गौ माता के समीप ले गए यशोदा मैया, मेरे लाला दूध नहीं पी रहे हैं, कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मेरे लाला को पूतना उठा के ले गई थी और वहाँ गोपी ग्वाल बाल सब भीड़ लगा दिए हैं नंदरानी के भवन में। और मैया गौ माता गौशाला में ले गई और गौ माता के समीप बिठा करके गौ माता के पूंछ पकड़कर 7 भांवर घुमाए। पूंछ पकड़ के मुड़ में 7 भांवर घुमाई। तो भगवान कहते देख मैया, अब जब इलाज करा ससना तब बीमारी बढ़ाना जरूरी है। मैं देखता हूँ और क्या क्या उपाय करती हो। लीला कर दिए भगवान, नहीं पिए दूध, मैं देखती हूँ और क्या क्या करती हो। नहीं पिए, अरे मेरे लाला दूध ना पिए। गोमूत्रे ना, छठी के दिन पंचगव्य का प्रयोग भगवान की लीला में। गौ माता के चरण से ही लीला प्रारंभ हो रहा है। गोमूत्रे निस्नापित्वा, गोमूत्र स्नान करा रही है भाई लाला को। गोमूत्र पान कराना, गोमूत्र स्नान कराना भगवान को, कन्हैया को। और वो भी कब? छठी के दिन। स्नापित्वा पुनरिगो रजसा अर्भकामा। पुनर्गो रजसा अर्भकम का मतलब यशोदा मैया अपने लाला को जब पंचगव्य का प्रयोग हो रहा है, दूध दही का प्रयोग हो रहा है और मैया गोमूत्र से स्नान करा रही, फिर भी जब दूध ना पिए ना तो गो चरण रज, गोधूली, पुनर्गो रजसा अर्भकामा, गौ चरण के धुर्रा। ओ ऐसन धुर्रा सकेली ऐसन धुर्रा, वह मोटरा भर धुर्रा, सबो धुर्रा भगवान ऊपर पाठ दे रहे। जुगुर जुगुर आँखी दिखत रहा है और गौ चरण के धुर्रा में पटा रहा है। उसको गोधूली वेला कहते हैं, जब हमारी गौ माता जंगल से चारा चर करके लौटती है वनों से, और उसके चरण से जो उड़ने वाली धुर्रा है
33 कोटि देवताओं का निवास माता गौ माता के शरीर में, और उनके चरण के जो धुर्रा उड़ा है ना उसको गोधूली कहा गया है। गो चरण रज गोधूली, और इसीलिए गोधूली की वेला जो है उसको पावन माना गया है। गौ चरण रज के धुर्रा कहीं मूड में पड़ जाए ना उसको स्नान कहा गया है, गोधूली स्नान। जब गैया बनावत है और धुर्रा उड़ाते हमार मन के देह में पड़ जाते ना तो वो लोग गोधूली स्नान कह गए। तब भाई जो ना मालूम है तन मालूम, नहीं तो दूरिहल देते भागो भागो गरुआ थे धुर्रा ही दूरिहल भक्त अपन अपन घर में लुका जाते कपाट दे के है धुर्रा ही सब पटा जी वह गरुआ बनावा से धुर्रा। गोधूली स्नान कहा गया है। उस समय का जो धूल सिर में पड़ता है वो आप नहा रहे हैं, गौ माता के चरण की धुर्रा से स्नान हो रहा है और शरीर पावन हो जाता है, निरोग हो जाता है शरीर। गो चरण रज लगाए माता यशोदा मैया, लेकिन फिर भी जब दूध ना पिए तो यशोदा मैया गोपियों को कहने लगी, अरे गोपी हो लालन कोनो में ले चिराई खोधरा मनिहारी गोटी सरसों मिर्चा। भाई माँ है ना तो माँ तो टोटका करती है, अंजन नीट डालती है, टोटका करती है, माँ के काम है टोटका करना। और जब टोटका करी माँ ना तब लाला दूध पीने लगे। बाल स्तोत्र के गान करी है गोपियों ने। गोपियां कहने लगी कि हमारे भगवान आना जाना खाना देखना बोलना बैठना चलना हर समय हमारे कन्हैया की रक्षा हो। अज भगवान रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान रक्षा करे, अच्युत भगवान रक्षा करे, गोविंद भगवान रक्षा करे, वैकुंठपति रक्षा करे, भगवान केशव रक्षा करे। भगवान के नाव ले हुई सबे चलते हो तब, बैठे हो तब, खाते हो तब। ये बाल स्तोत्र है भागवत में। सब गोपियां मिलकर के बाल स्तोत्र का गान करती हैं। और उसके बाद पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े में विभक्त करके जला दिया गया। इतना सुगंध है, इतना सुगंध है, दसों दिशाओं में चंदन के सुगंध भर दिए हैं भगवान पूतना के शरीर में। जब महतारी की गति मैं प्रदान किया हूं तो मेरी माँ का शरीर जो है वो चंदन बन जाए, चंदन का सुगंध भर दिए। सब आश्चर्य हो गए कि भूतनी पूतना के शरीर चंदन जैसे मुहारे हैं, शुद्ध चंदन ऐसे सुगंध आए शरीर में पूतना के, और जला दिया गया सब। बाबा लौट करके आए, नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए। सब ग्वाल वाल मिल करके पूतना के शरीर को जला रहे थे। ये हो गए छठी के दिन की लीला। अब भगवान जब 108 दिन के हुए तो सकट असुर आ गया। गोपियां जा जाके कहने लगी, अरे भैया तुम्हारे लाला केरवटी लेते हैं कि नहीं? एक पाटिल दूसर पार्टी में जाते कि नहीं? यशोदा मैया किथे जाए बर जाते रे गोपी, कले देखत रहे हो यहाँ पार्टी में सुतार है तो वहां डहर चल दी। यशोदा मैया की हाँ हाँ करवट तो ले रहे तो उत्सव करना पड़ेगा मैया, उत्सव करना पड़ेगा। क्या उत्सव? जब छोटे से बच्चा करवट लेते हैं ना तो उसे उत्सव मनाते हैं, उसको कहते हैं करवट उत्सव। तो ये नाम देना बहाना है गोपियों का। भगवान के दर्शन हो ब्रजवासी उपाय करते हैं, उत्सव की बहाना लाला के दर्शन हमें प्राप्त होगा। और इस तरह सबको आमंत्रित किया गया, जितने भी ग्वाल बाल गोपियां सब के सब आए। लाला को नीचे सुला दिए गाड़ी में और गाड़ी के ऊपर में सामान रख दिए। कथम स्वयं वे सकटम विपर्यगात, सब अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। और उसी समय अपने पैर से खेलते खेलते भगवान गाड़ी को पलट दिए, क्योंकि सकट असुर आकर के बैठ गया उसमें। कंस का भेजा हुआ वो सकट असुर है। भगवान नन्हे नन्हे पैर रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया, क्षिप्त में तन्न संशया। जितने भी वहां जितने भी गोपियां हैं सब आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जैसे ही नन्हे पांव हैं भगवान के और पैर ऊपर उठाए, क्षिप्त में तन्न संशया, गाड़ी पलट गए और सकट असुर दफ्तर मर गया। देवता फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जय। जय जयकार की ध्वनि। प्रमेयम बलम तस्य बाल कश्य नते विदुह। भगवान की अद्भुत बल। और सब आश्चर्यचकित हो गए। मतलब अष्ट महासिद्धियों को भगवान ने अपनी बाल लीला में प्रकट किए। उड़ा जाना, वजन हो जाना, पैर का बढ़ जाना, हाथ का बढ़ जाना, ये अलौकिक लीला है भगवान की, जो बाल लीला करके दिखाए। भगवान ने एक भाव और दिए। जिंदगी को भी गाड़ी कहा गया है, गृहस्थाश्रम को पति और पत्नी दोनों पहिए। भगवान ने कहा जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप में तब चलेगी जब मुझे ड्राइवर बनाओगे, मुझे बैठारोगे, गोविंद को पधारोगे, मेरे नाम लोगे, मेरा सुमिरन करोगे, तो जीवन की गाड़ी बढ़िया चलेगी। ये लीला करके दिखाए। क्योंकि मेरी उम्र है 108 दिन, 108 मनके की माला लेकर के जपना, 108 मनके की माला लेकर के मेरा भजन करना, क्योंकि मेरा उम्र ही 108 दिन की है। और सकट असुर की वध किए, तृणावर्त का वध। भगवान एक समय की बात, इतना वजन हो गया, यशोदा मैया गोद में लेके बैठी है लाला को। एक दायारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमानम शिशो ओडुम न से हे गिरिकूटवत। मैया को ऐसे लगे मानो पहाड़ है। अरे रोज तो मैं पाक खिला रही हूँ गोद में लेकर, रोज मैं लाला को श्रृंगार कर रही हूँ, लेकिन आज ये वजन क्यों हो गए। मैया कांप गई। मैया कहने लगी अरे गोपी दौड़ो। सब गोपियां दौड़ करके आ गई। भूमो निधाए तब गोपी विस्मिता भार पीड़िता। क्या हुआ मैया? अरे गोपियां क्या बताऊं मैं। अरे लाला को तो रोज पा रही हूँ गोद में, रोज दुलार रही हूँ, रोज मैं श्रृंगार कर रही हूँ, लेकिन आज ये लाला इतना वजन हो गया, इससे लगत रे गोपी हो ये गोड़ टूट जही का। गोपी मन की थे बैठार देना। जब ले जन्म होए कहीं न कहीं उत्पात हो थे, कहा वो भूतनी पुतना आगे, फिर वह गाड़ी ही लहुट गए, वो में राक्षस दब के मर गए राक्षस। ये जब ले जन्म होए कहीं कहीं होते मैया उतार के बैठार दे अंगना में। तब गोपी मतलब यशोदा मैया कहा है अरे उतार लेते तो मैं तुम मतलब बुलाते हो का बारे पहाड़ बरोबर हो गए के झन गोपी मिल के उतारी गरु हो गया भगवान। अब एक सेती के आंधी बरोबर आवत रहा राक्षस, ये उड़ाक लगी तो मैया लग जही, झगड़ा बोला करना है तो मैया हम भवन डहर जाए। अब एक संग झगड़ा मैं कर जहां बैठारी सौत के बिरा एक मुहूर्त के अंदर भैया दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहाराशील अर्भकम मुहूर्तम भगवत गोष्ठम रजसातम सावृतम गल ग्रहण श्रेष्ठो दैत्यो निर्गत लोचना। उसी समय आंधी के रूप में तृणावर्त राक्षस का आगमन हुआ और भगवान को उठा के ले गए ऊपर की ओर। भगवान गला पकड़ लिए, नन्हे हाथ थे लेकिन बढ़ गए भगवान के हाथ, और उस तृणावर्त राक्षस के गर्दन को दबाए। धीरे 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 पत्थर में वो आके गिर गया। दिव्य ज्योति प्रकट मार डाले भगवान। दिव्य ज्योति प्रकट हुई, देवता फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अंधेला छट गया और वो राक्षस पड़ा हुआ था पत्थरा में, और भगवान ज्योति बैठे अंगना में। वह रोवत रोवत निकली से यशोदा मैया अते कंधौर आगे मैं अंगना में उतार पर रहे मोर लइका ला, और जाग देखते ज्योति बैठे रहा। आई हा या तो ज्योति बैठे तो का कहे यशोदा मैया हाँ विधाता कृपा है। देखो मैया के भाव को पुष्ट कैसे कर रहे हैं भगवान। विधाता के कृपा है, ब्रह्मा जी के कृपा है। अधौरा ही की जाना तरी से तेकर से ती मोर लाला गरु हो गई से तभे बने राफरा फले मारे रही से पुष्ट हो गया ना भाव। क्यों नहीं उड़ाए? क्योंकि गरु हो गए थे। चार गोपी मिलकर उठाए, मतलब ब्रह्म भाव जागेगा तो मेरी लीला बंद हो जाएगी, इसलिए भगवान उपाय कर देते हैं और मति को प्रेरित कर देते हैं। फिर लाला लाला कहने लगी मैया, फिर गोद में ले ली। तृणावर्त रजोगुण का प्रतीक है, सकट असुर जीवन के संकट का प्रतीक है। सब अध्यात्म में सुंदर लीला कर करके भाव दिए हैं भगवान। एक दिन की बात, प्रीता प्रायस जननी गोद में लेकर के मैया यशोदा अपने लाला की मुंह देख रही है, और तस्य रुचिरा इशमिता। छोटे छोटे बच्चे को आप लोग देखे हैं, कभी वो मुस्काता है, कभी रोता है, रोए जैसे करता है छोटे बच्चा।
कई भाव प्रकट होते रहते हैं, संस्कार है जीवन का, वो प्रकट होते रहते हैं। अपने अपन रोय शंकर ही अपने अपन हाथ से छोटे निकल देखत रहू ना, वो देखो तो यशोदा मैया देखत रहे, हंस दिस भगवान मुस्का दिस, अरे मेरे लाला हंस रहे। ओकरे बाद में जमहा दिस भगवान है, मेरे लाला जमहाई ले रहे। जमहाई क्या लिए? कांप गई यशोदा मैया। मुखं लालयंती राजा जिम्भ्रतो ददृशैदम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज कांप गई मैया यशोदा जब भगवान जमहाए ना। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गए कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब विराट स्वरूप का दर्शन कराए देवता फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। जैसे मैया कौशल्या विराट का दर्शन करी है, ऐसे ही यशोदा मैया जमहाई लेने के बहाने भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा दिए। माटी खाने के बहाने, जमहाई लेने के बहाने 2 बार विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं भगवान। और उसके बाद में फिर मैया भुला गई, लाला लाला कहने लगी। आज यशोदा मैया नंद बाबा के चरणों में कुछ निवेदन करती है कि 3 राक्षस तो मर गए, अभी तक के लाला के नामकरण नहीं हुए। हमारे पुरोहित को जा करके आप कह देते और नामकरण करा लेते, ठीक है। श्री शुकवाच सुखदेव जी कहे, गर्गा पुरोहितो राजाना यदुनाम सुमहल तपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव प्रचोदिता। भगवान के नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में नंद बाबा उपस्थित हुए। गर्गाचार्य जी महाराज को कहे कि हमारे लाला के आप नामकरण कर दीजिए। अभी तक हम सब छोटे लाला बड़े लाला कहते हैं। कहे छोटे लाला बड़े लाला ही कहते हैं अभी तक के, तो आप नामकरण कर दीजिए और उस नामकरण के बाद हम दोनों के नाम लें कि महाराज मैं बहुत बड़ा उत्सव करने वाला हूं, बहुत बड़ा उत्सव होगा, नामकरण महोत्सव। समस्त ब्रजवासियों को आमंत्रित किया जाएगा, गोकुल वासियों को। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे नंद बाबा से कि देखो, पापी सर्वत्र पापमा संकते। जो जैसा होता है वैसे ही संसार को देखता है। दृष्टि रेव सृष्टि। दिया के सामने में जो रंग की कांच आप लगा देंगे वही रंग प्राप्त होगा। आंखों में जिस रंग की चश्मा आप लगाएंगे वही रंग प्राप्त होगा। अतः कल सह पापमति संख्यमतौ चानक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भो। देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमहर्तिया महर्ति। के कंस के मन में भेद है, कंस के बुद्धि में भेद है, कंस के मति में पाप है। वो देवकी के बेटा समझता है, 8वां पुत्र समझता है और इसीलिए 3 राक्षस को भेजा है। वो कंस फिर कोई उपद्रव करेगा, फिर जहां हम उत्सव मनाएंगे महोत्सव मनाएंगे एक आध राक्षस को भेजेगा, उत्पात होगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कंस के मति में पाप है, इसलिए नामकरण तो होगा लेकिन किसी को न्योता नहीं देना। नामकरण होगा, किसी को जानकारी नहीं देना। नामकरण जैसे उसके जन्म को कोई नहीं जाने। जन्म हुई तेल जाना था, नहीं जानन कोनो जेल खाना वाले कोनो नहीं जाना। हाँ तो नामों ले जानना है तो ठीक है महाराज। नामकरण में दोनों माता दोनों लाला और आप, बस इतना ही रहेंगे और हम नामकरण करेंगे। उपरोहित कहे गर्गाचार्य जी महाराज। और उन्होंने ये भी कहा कि वहां भी मैं उपरोहिती करता हूँ, कंस की भी मैं उपरोहिती करता हूँ, यहाँ भी मैं उपरोहिती कर रहा हूँ। तो फिर आएगा यहाँ उत्पात करेगा, वो हमसे कहेगा ये कैसा बालक है, किसका तुम नामकरण किए हो, इसलिए गुप्त नामकरण होगा। ठीक है महाराज, तो आप भवन में आहू काग दिन आहू नामकरण हो ही। नंद बाबा कहा थे तो गर्गाचार्य जी महाराज कहे भवन में नहीं होगा नामकरण। फिर हड़बड़ा गए नंद बाबा। ठीक है महाराज, मैं न्योता ही कारी नहीं दूं, कौनोल बतावा नहीं, चुपे चाप नामकरण हो ही। तब भवन में आहू तभी नामकरण हो ही महाराज। नहीं भवन में नहीं होगा। तब कहा हो महाराज? गरुआ कोठा में कहा था, गौशाला में।
जहां लाखों गाय बनते हैं वही लाला के नामकरण हुआ, भगवान के नामकरण भवन में नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नामकरण गौ माता के चरण में हुआ है। गौशाला जहां लाखों गाय बनते हैं, गौशाला में लेकर के दोनों माता गई हैं। गौशाला में गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे हैं और पहला नामकरण किए बलराम शंकर सन, दाऊ भैया, बड़े भैया के नाम। रोहिणी माता के गोद में दे दिए। जैसे ही लाला के नामकरण करने के लिए गोद में लिए तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, शुक्लो रक्तस्तथा पीतिदानीं कृष्णांगता। भगवान के अलग अलग रंग, श्याम रंग में, अभी ये श्याम रंग में आए हैं, पीत रंग, श्याम रंग, रक्त वर्ण, अलग अलग युग के अनुसार भगवान का रंग है। ये कृष्ण श्याम रंग है और श्याम रंग होने के कारण इनका नाम है श्री कृष्ण चंद्र। भगवान के नाम कहे श्यामलता। श्यामलता हम लोग अपने प्रेम में कह देते हैं काला, लेकिन काला वाली बात नहीं है। श्यामलता मतलब उज्ज्वलता है। अतका उज्ज्वल है, अतका उज्ज्वल है भगवान, हाँ, कि ओकर आभा जो है तेन श्याम रंग में झलकते। जैसे तरिया के पानी, हमार छत्तीसगढ़ के बोली में किथान कज्जल जैसे पानी, काजर बरोबर पानी। अभी भी कई ठन तालाब ऐसे मिली आप मन ला जेन पानी देखबे ना तो काजर बरोबर दिखते। जतका करिया काजर है ना, दुरिहल देखबे तो पानी उतके काजर दिखते। और जाके कहूँ ऐसे हाथ में लेबे ना तो इतना निर्मल रहते वो पानी, हाँ, कि कमर भर में खड़ा हो कहूँ सिक्कल डाल दे तो भूया का सिक्का दिखी, लेकिन देखब में ऐसे लगते करिया करिया। तो फिर इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है कि काला रंग जो श्याम जो है वो आभा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण है, इतने उज्जवल, इतने उज्जवल। अब हम अपन मयाम के थन करिया, हाँ, तो उज्जवलता है, निर्मलता, आभा है श्याम, श्याम रंग में। इसलिए नारायण समऊ गुणय कहे महाराज कर नामकरण कर देते हो तो कहे नाम हरि अनंत, हरि कथाय अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। इनके नाम अनंत है, इनकी लीला अनंत है। क्या नाम मैं बताऊं, अनंत नाम है। लेकिन गुण को यदि कहें कुंडली देख दे कहा तो सबे कुंडली ही देखते। कौन इसकी कुंडली देखे? कहे बाबा नारायण समऊ गुणे, हाँ, तुम्हारे जो लाला है वो भगवान के समान है। नारायण समऊ गुणे, हाँ, और अनंत है इनके नाम। लेकिन मैं नामकरण कर रहा हूं श्री कृष्ण चंद्र। अद्भुत लीला किए भगवान, आनंदित हो गए नंद बाबा, मैया यशोदा। श्री कृष्ण बलराम पेट के बल चल करके लीला किए, घुटने के बल चर के लीला किए, लेकिन ईश्वरीय लीला है वो। व्यवहार जगत का जो बालक होता है ना, एक सीमित समय में वो पढ़ता है, सीमित समय में दांत है, हाँ, 1-2 महीना पहले पढ़ ले, चलना सीख जाए या विद्या प्राप्त कर ले, किंतु एक सीमा है। और भगवान की लीला में कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। काले निवृत्ता अल्पेन गोकुलई राम केशो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो बृहत्ततुआ। जैसे मानस में अल्पकाल विद्या सब, अल्पकाल में विद्या, अल्पकाल में चलना, अल्पकाल, अल्पकाल मतलब थोड़े से समय में, थोड़े से समय में विद्या सीख गए, थोड़े से समय में चलना सीख गए। ये लीला है भगवान की। काले ना ब्राजिता अल्पेना गोकुल राम केशो। लेकिन मैया चलना जरूर सिखाती हैं। सिखावन चलती यशोदा मैया, सिखावन चलती यशोदा मैया। अरे बराए कर पानी गहावत, अरे बराए कर पानी गहावत, डगमगात धरनी पर पैया। सिखवन चलती यशोदा मैया, सिखवन चलती यशोदा मैया। कबहू के बले करे
तेरी बुलावत कबहू कबल कर, तेरी बुलावत यही अंगना खेलऊ दोनों भैया, सिखवन चलती यशोदा मैया, कबहू की बाला करी, कबहू की ठाड़ी मुखना तन हेरत, कबहू की ठाड़ी मुखना तन हेरत, आनंद कर हरि लेत बलैया, आनंद कर हरि लेत बलैया, सिखवन चलती यशोदा मैया, सिखवन चलती यशोदा मैया। अल्पकाल में चलना, तोतरी तोतरी बोली बोलना, दो ठन दांत भगवान के, दांत आगे दौड़े लग गए, गाय के पूंछ पकड़ के, बछरू के पूंछ पकड़ के, 4 बजे मुंधरहा उठ के सबो बछरू ढील दे। जत का गोकुल के सब घर घर में बंधा रहे बछरू, नरियावत रहे रात भर बछरू मान, दूध ला निचोए के नाम से मन बछरू भूखा बांधे हैं, भूख मरत है, भूखाए है बछरू मान। 4 बजे मुंधरा उठ के सबोल ढील दे, और ग्वाला मन जब दुहेल जाए ना ते को बूंद दूध नहीं, वो तो पी दे रहा है सबोल बछरू। तो यशोदा मैया जाग कहाँ है मैया, ये तो लाला बड़ा नटखट है, बड़े मुंधरहल 4 बजे जाग जाते, घरों घर जाग बछरू मन ढील देते। यशोदा मैया कहे नानू मोर लइका तोर घर वो बछरू ढील जाइयो, नहीं पतियावस मैया यही ढील देते। सबो लोग बाल बाल संगवारी बनाए बनाए हैं, सबो संगवारी जाते और सब बछरू ढील देते। सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, राजा अरे केवल ये बछड़े को छोड़ने वाले कृष्ण नहीं है, बल्कि ये तो बंधी छोर कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत, जगत गुरु कृष्ण है। जन्मों जन्म के अज्ञान के बंधन को छुड़ाने वाले, माया के बंधन को छुड़ाने वाले, मोह के बंधन को छुड़ाने वाले भगवान हैं। ऐसे बंधनों को, जीव को विषयों से मुक्त कर देते हैं, जीव को बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये जीवे मन बंधाए हवन बछरू बरोबर। तो कहे अमृत पाने के लिए, ज्ञान अमृत को, भक्ति अमृत रूपी दूध को, ज्ञान अमृत रूपी दूध को पाने के लिए भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे शरण में आओगे तो ऐसे होगा, सुखी मीन जिमीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। कोई बाधा नहीं, जैसे मछली को सागर मिल जाए, ऐसे ही भगवान की कृपा ब्रजवासियों पर, ग्वाल बाल पर, गोपियों पर। आज भगवान मित्रों की मंडली गठन किए। तन सुखा मन सुखा श्री दामा मधुमंगल, वह होकर संगवारी मन के नाम ल देखबे। तन सुखा, तन ल सुखा डरी तेन तन सुखा, मन सुखा, मन ल सुखो दी तेन मन सुखा। मधुमंगल जो जीवन की मंगल ल समझ गए, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मधुमंगल ये सब श्री दामा, जो जीवन के दाम को समझ गया है, श्री दामा। भगवान जब लीला शुरू किए तो सब ग्वाल बाल को कहे कि देखो रे भैया, ऐ तन सुखा मन सुखा श्री दामा, कल से हम एक नई लीला करेंगे। कौन सी लीला? घर घर में जाके हम सब माखन की चोरी करेंगे। है कहे भगवान ये तो चोरी वाली बात है। भगवान कहे अरे मैं रहूंगा साथ में, कफल ऋषि के बताए तुमको मंत्र प्रदान करूंगा, वैसे बोलते रहना। मैं रहूंगा तो फिर चोरी का भय नहीं है। देखो ये प्रेम लीला। भगवान जगन्नाथ हैं, अरे क्या वो माखन की चोरी करेंगे? गोभी दिवतिथि गोपी, जो अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखकर कृष्ण प्रेम रस का पान करती है, उसका नाम है गोपी। गोपी भक्ति रसे पिबते इति गोपी, भक्ति रस का पान करती है वो गोपी है। ये जो माखन चोरी की लीला है ना, ये लीला प्रेम लीला है, विशुद्ध प्रेम लीला। सद्गुण का
भगवान के मुख में सारा ब्रह्मांड अभी विराट रूप के दर्शन दिखाए भगवान, तो सद्गुण से पूरे ब्रह्मांड को पोषित कर रहे हैं। दूसरा भाव, जीव रूपी गोपियां अपने इंद्रियों को बस में करके कृष्ण प्रेम रूपी माखन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन जो है माखन के समान है निर्मल, और अपने मन रूपी माखन को भगवान को देते हैं। तीसरा भाव, सुना घर। सुना घर का मतलब ये शरीर में ही सुना घर है, और वो घर कौन सा? मानस। काम क्रोध मद लोभन, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन अरागन द्रोहा, लोभन क्षोभन अरागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघु। ये सुना घर है, ये जहाँ विकारों से रहित हो, और वहाँ भगवान आते हैं, भगवान विराजे हैं और उसका अनुभव जीव करता है। पांचवा भाव, गोपियां जाती है मथुरा दही बेचने, लेकिन आज तक के मथुरा से कोई साधु महात्मा तो नहीं आए, जब आए तो राक्षसे आए। अरे इन राक्षसों को दूध पिलाने में कभी सांप को दूध पिलाने के समान है, जहर खत्म होने वाला नहीं है। इन तमोगुणी राक्षसों को दूध क्या पिलाओगे? इसलिए यही दूध पियो और यही खाओ। छठवां भाव, भगवान कहे गीता के अनुसार रजोगुण और तमोगुण पर यदि हमें विजय प्राप्त करना है तो इसमें कोई झगड़ा वाली बात नहीं है, जीवन में सद्गुण को बढ़ाना है। सात्विक पूजन, सात्विक भाव, सात्विक भोजन, सात्विक वृत्ति, ये सात्विक भाव को बढ़ाना है। इसलिए अन्न से ही मन का निर्माण होता है। हम सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक विचार का जन्म होगा, क्योंकि साधना में पहली हमारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। हम शुद्ध भोजन करें, अच्छा भोजन करें, हमारी चेतना शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। इसीलिए भगवान लीला किए। सातवां भाव, भगवान के गर्भ में सारा ब्रह्मांड समाया है, और भगवान दूध दही फल फूल दूध दही लेकर के पूरे ब्रह्मांड में सद्गुण की वृद्धि कर रहे हैं। आठवां भाव, भगवान नारायण यज्ञ रूप हैं, तो जैसे हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं, वहां तो साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान है, और वो आहुतियां ले रहे हैं भक्तों के द्वारा नारायण रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट होकर के भक्तों के दिए भोग को ग्रहण कर रहे हैं। ये सब भाव है, यहाँ चोरी का कोई भाव नहीं। भगवान दुर्गुण को चुरा लेते हैं, विषयों को चुरा लेते हैं। भगवान को दे दे, भगवान कहे इसको मैं चुरा लूंगा, तुम्हारा अंतःकरण पावन हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण है। जीवन रंग लियो हरि सो, नीता नैना मध्य बसे बनवारी, बाह गए बिचरे मग में, बड़े भागी हो ब्रज के नर नारी, देख सुरेश महेशी विधि, पछिताई रहो हमरो मति मारी, क्यों न धरे तने गोकुल में, बने चाकर माया सुदा के दुआरी, शिर मोर मुकुटा दुई दातय धर, पग पैजनी छम छम भाग कन्हाई, कटि कर धन संग बंधे मुरली, लट मुख लटकी जनु में घन छाई, योगी अति तपसी अरु सिद्ध, लखी भूली गयो अपनी निपुनाई, मनि मोहलियो नंद के सुवना, मन मोहलियो नंद के सुवना, ले गोकुल के रजसीस चढ़ाई, घर घर जा माखन खावई जो, सोया जग जंगम पालन हारी, सोया जग जंगम पालन हारी, सर्व सनिह काम निछावरी करी,
गोपी जन मोल लियो बनवारी अकथय अनंत अनादि प्रभो अविनाशी अभेदय पार मुरारी निरंजन श्याम बिना तुम्हारे निरंजन श्याम बिना तुम्हारे को पति तन कै पत राखन हारी। ये भगवान की लीला। और एक दिन की बात है, ये भाव है सब ना भक्तों के साधु संतों के भाव, उसको मैं एक साथ आपको एक साथ मिला करके वो भाव को दे रहा हूं, कथाओं को पिरो करके एक सूत्र में। एक दिन की बात है, एक गोपी गई यमुना पानी भर दे, जैसे ही वहां से लौटी तो तन सुखा मन सुखा श्रीदामा सबको लेकर के भगवान सीके पर चढ़े थे, दही पर हाथ रखे दोहनी में, और वो गोपी बिगड़ गई। अरे लाला घर में माखन चोरी करने आए हो? अरे गोपी सावधान, मेरे घर में लाखों गाय, घर में दूध दही है, माखन मिश्री हमारी मैया यशोदा बाबा नंद, क्या हम तुम्हारे घर माखन की चोरी करने आएंगे? तो इस सिक्के में क्यों निकाल रहे हो? दोहनी हाथ में है। तो भगवान कन्हैया कहे मैं माखन के चोरी करे नहीं आया रे गोपी, मैं जांच करे लाया। तथ्य का बर जांच करे लाया, आरोग्य प्रचार मंडल के आज से मैं अध्यक्ष बन गया हूं। ये क्या है? स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। तुम खराब खराब सामान बेच देते हो, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं जांच करने आया हूं। शरीर स्वस्थ रहे तो भोजन स्वस्थ चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा भोजन तो अच्छा शरीर तो अच्छा साधना। अया मरा था, खाना ठिकाना नहीं, भोजन के सुंदर सात्विक भोजन नहीं है, तन के ठिकाना नहीं, और वो साधना करबे तो मरबे तो बाँचबे। तो कहे ये भगवान की इसमें जांच करे निकले हम। ठीक है, ये देख तो दही लगे, देख के ही सबो दही बिगड़ गए। ओ ऐसा दुर्गंध हो दही में, अतेक अतेक चाटी। वो गोपी है ताजा दही तेल रखे रही सिक्का में, हाथ चाटी अतेक अतेक बने। ऐसा दुर्गंध तन सुखा के हाँ कन्हैया नाम लिखे करके कंस तिर लिखबो के, कंस तिर शिकायत जाही के। वो गोपी रोए लगे, आज भर वो नाम ला छोड़ दे कन्हैया, आज भर मैं ऐसा दही नहीं बेचो कन्हा। ठीक है कहे, आज चेतावनी दे देता हूँ, दोबारा कहूँ ऐसा मैं दही पाए तो सीधा तो नाम लब भेजे, जांच करे बन निकले हो। ऐसे की ही सो भगा के भगवान। अब वहां ग्वाल बाल सब भगा गए, लेकिन गोपी जब देखी ना तो दही ज्यो के त्यों नौ में चाटी पता, वो तो ताजा दही उसके बेर सिकम टांगे रहा है, वो पानी भर गे रहा है जमुना, वो तो ज्यो के त्यों। वो गोपी तो बावरी हो गई, एक ठन लीला होए ना तो वही बूथी बरोबर हो जाए, एक ठन लीला होए सब बैया बरोबर हो जाए गोकुल में। और घर तन के शुद्ध नहीं रहे, वो बात लोला बतावे, वो होला बतावे, गुण गावे भगवान के। वो गोपी हाथ में लेके किंजरे, और का कहे गोपी मन का बात हो गए रे गोपी? तो वो कहा है दही चाटी है, चाटी में दही है, कहीं समझ नहीं आए। भगवान कन्हैया भगई तहन चाटी भगा गे, ओ ऐस तहन चाटी आगे, दही में चाटी है, चाटी में दही है। ऐसे बात ल कहत कहत घूमे तो एक जन अपन पति देव खाए बर दे रहा है, और वही बात ल बतात रहे का करबे। वह दही में सबो चाटी आगे भगा गे, यशोदा के लाला भगई तहले अपन पति देव खाए बर दोहनील उतार के दही दी, दोहनील सिकाम टांगे छोड़ दिस, नानुक लइका बैठे रहा तेला टांग दिस लेके, ओकरे लइका मड़ियावत रहे लइका, ओला लेके टांग माओ अहा एक नाम ला लेबे त लइसे नहीं होते। एक जन घर समधी सगा रहा है तेरी ए लीलाल बतावत लइका सिकाम टांग दिस, कहत अपन का करी खीर बनावत रहे समधी मन बर। खीर बनावत रहा तो एक पहली शक्कर के जगह में एक पहली नून ल झपा दी, घर भर के खावे तो वो बड़े मीठ लगे, और गोपी चीखे तो नमकीन लगे। जाग देखते सबो शक्कर हमारे सबो नून झपा गए। ये बात ला एक जन कुआं गे रहा पानी भरे बर, और नानुक लइका पाए बाल्टी लेके तो एक जन गोपी मिल गए, गगरी लेके गे रहा है। का बताबे रे गोपी, जादू हो गए है गोकुल में ब्रज में, यशोदा का लाला जादूगर है, तन मन के सुधला सब भुला जाते हैं, काम है उल्टा पुल्टा हो जाते रे गोपी। अब का करबे समधी सगारी से सबो नूल झपा दी, सो रखियाक बोलत रह। अब अपन का करी
बाल्टी ले गई रही, सब लड़का पाक ले गई, बाल्टी छोड़ दी सो नानुक लड़का पार हाथे का टोटम डोरी बांध को उतार दी कुआं भीतरी, और रोज चिल्ला कर जल्दी से निकाली, आई हाय तय कैसे हो गे रे बेटा हे अब अपने ऊपर टोटल बांधा डोरी में। एक काम करो, सब गोपी मन के थे बांधो, घंटी बांध दो, सब लुकाए रहो। यशोदा मैया माने नहीं, और वो कहते प्रमाण लाओ, और कन्हैया मोर घर में रहते, वो नहीं जाए घर घर माखन के चोरी करे बर, ऐसे वो कहते तब घंटी बांध दो। तो एक जन गोपी कहा है, एक बात है गोपी, कतको अंधियार में हमन कई बेर लुकाए हवन, अब पकड़बो अब पकड़बो, यशोदा लाला और लेख के यशोदा मैया तीर बताबो, शिकायत करबो नंद बाबा तीर। फिर गोपी में अपने अपन गोठियाए, कतको अंधियार रही और अंधियार में वो मिल जाती सोहा, खुद बिलवत हवे कहा तो अंधियार में अंधियार, लेकिन उल्टा होते रे गोपी, कतको अंधियार रहा है हमन दिख जथन कैसे, जहाँ यशोदा बेटा आथे ना तहाँ चारों मुड़ा जग जग ले अजोर हो जाते। प्रकाश रूप है ना भगवान, ज्ञान प्रकाश रूप है, अज्ञान का अंधेरा कहाँ रहेगा। तो कहे हाँ रे गोपी, तो अच्छा है कि घंटी बांध दो, और हमन देख डर से हो चोरी नहीं करे तो हम भगा जाते, गोपी मन लुकाए है कि नहीं तो फिर हमन नहीं जानती सो करिया में करिया मिल जाती, अजोर हो जाते। तो गोपी मन बांध दिन घंटी। जैसे कन्हैया पहुंचे और घंटी में हाथ रखे तो बजना शुरू हो गए, चुप की ता चुप हो गए। ग्वाल बाल मन का है कस कन्हैया तोर बात ला घंटी घलो मानथे जी कहे निमान ही जी कहे बात कहे चुप कहे चुप हो गए कहे ग्वाल बाल को माखन दिए भगवान और खुद खाना शुरू किए। घंटी कहने लगी, अरे ग्वाल बाल खाए तो खाए, कान्हा है आप क्यों भोग लगा रहे हैं। बजना शुरू, अरे चुप कहे, घंटी चुप ना हो। घंटी कहने लगी, ठाकुर जी के भोग लगने के समय बजने को बनी हूं मैं, आरती के समय बजने को बनी हूं। ग्वाल बाल को माखन खिलाए, लेकिन कान्हा आप क्यों माखन खाए, और आप भोग लगा रहे हैं इसलिए घंटी का बजना जरूरी है। मैं नहीं बजूंगी तो भोग कैसे लगेगा, मैं बजूंगी बजूंगी बजूंगी। भगवान कहे चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो घंटी कहे ज्यादा चुप रहने को कहोगे ना तो मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी मैं। ये चेतन हो गए घंटी चेतन हो गए। भक्त का टेर है, भगवान हम तुम्हें भजते रहेंगे भजते रहेंगे, तुम्हारा नाम लेते रहेंगे, जन्मों जन्म तुम्हारे नाम में आनंद है, कथा में आनंद है, तुम्हारे गुण में लीला में तीनों ताप को दूर करने वाले, चारों पुरुषार्थ को देने वाले तुम्हारे नाम हैं। इसलिए मैं भक्त का ये टेर है, हम तो भजते रहेंगे, कभी न कभी भनक तुम्हारी कानों में। और दूसरा भाव, जे जो चेतन ते जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन्य, इस शरीर को चेतन करने वाले भगवान है। इसलिए गोपियां कहने लगी कि आज पकड़ में आ गए, लाला पकड़ा गए, और हाथ पकड़ करके ले गई खींचते हुए। आधा बीच में और गोपी भगा गए, ग्वाल वाल सब भाग गए, पकड़ में आ गए हैं। कन्हैया शिकायत सुनाना है यशोदा मैया को, ओकर पति आवत रहे ग्वाला उड़ाल, लाला को कहाँ ले जा रही हो, ऐसे की बोली सो। और ऐसे जादू करी भगवान कि इशारा करके बोले सोला तो कि अपन तीर में ना ओकर पति देव होता, अपन हाथ ला छोड़ा दी सो ऊपर हाथ ला पकड़ा दी, ओकरे पति और गोपी के ओकर हाथ ला छोड़ा दी। और गोपी का समझी हाथ में कष्ट होत होई ते कर से छोड़ई से ये नहीं समझी। और भगवान भगा गए और जाके माखन मिश्री खाक पल्लम अपन सुते पलक। गोपी गीत ऐसा हंसे, गोपी मन ऐसा हंसे, अरे गोपी किसे पकड़ के लाई हो, हा हा यशोदा के बेटा है, अरे लहुट के देखो, देखबे नहीं करे। और यशोदा मैया निकल गए, वो हंसे, नंद बाबा हंसे, अरे गोपी लहुट के देख, हाँ तुम्हारे लाला को पकड़ के लाए हैं, घंटी बांधे थे हम, अरे मेरे लाला तो घर में है, ए कान्हा ऐसे कहे। यहाँ ढाल निकली सो, वो तो पहली का आगे रहा, क्या है री माई, ऐसे घर डाल जब हारी मैया सोदा ऐसे कहत निकली भगवान। जब वो गोपी अपन आँखी के सामने देखी कृष्ण कन्हैया ला, तबे लहुट के देखी सो, हिला तो मैं पकड़ के लानत रहे, ये महल भीतरी कैसे निकला थे है? तब ऐसे करके देखी, ऐसे करके देखते तो कर पति देव ते कहाँ लागे भाई जी देवा ये हाथ बदली तेने मेरे बदल गए का, ऐसे वो कहा हाथ बदली तेने मेरे बदल गए का, वो कहा मैं कुछ नहीं जाना, वो तो प्रेम में डूबे है, परमानंद में डूबे हो, कहा जाना थे कहा हाथ बदले का।
परमानंद पूरी मन राजा, ब्रह्मानंद परमानंद। और वहां तो फिर डूब जाना है, संसार नहीं है वहां, केवल भगवान है, केवल आनंद है। और इस तरह भगवान अंगूठा दिखाए और जीभ दिखाए। अब देख लिए नारी मैया, एक गोपी के पति है, इच्छा घर घर चोरी करते, इच्छा जादू खुद लाहे पकड़ के वो लाहे, देख ले। और मोरा मोर ऊपर दोषारोपण करते री मैया, एक पति हरे। गोपियां साधारण नहीं है, वेद की ऋचा भी वहां, श्रुति की अक्षर भी गोपी बन गई है वृंदावन में। वो कहने लगी हम जानती हैं हमारे ही पति चोरी कर रहे हैं। तो पति कौन? बच्चे के पति, बड़े के पति, पत्नी के पति, बूढ़े के पति, घर के पति, द्वार के पति, खेत के पति, खार के पति, स्वेदाज, अन्नाज, उद्भिद, जरायु, सबके पति तेकर से दी तो नाम है जगत। तुम जगतपति हो और लीला जगतपति की है। देवता फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपियों की उलाहना देखिए होली भजन के माध्यम से। होवा थे माखन चोरी, 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 चोरी करथे असोदा तोरी लाल नगर में, होवा थे माखन चोरी, चोरी करथे असोदा तोरे लाल नगर में, होवत है माखन चोरी, चोरी करथे असोदा तोरी लाल नगर में, होवत है माखन चोरी, चोरी करथे असोदा तोरे लाल नगर में, होवत है माखन चोरी, घरो घरी टूटी गे तारा तारा तारा, दूधी दही की बही गे धार, दूधी दही की बही गे धार, फूटी गे मटी की दोहनी, हो रुपैया नंदलाल, हो रुपैया नंदलाल, होवा थे माखन चोरी, घरो घर टूटेंगे तारा तारा तारा, दूध दही के बहेंगे धार, दूध दही के बहेंगे धार, टूटेंगे मटे की दोहनी, होर भैया नंदलाल, होर भैया नंदलाल, होवा थे माखन चोरी, 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 चोरी करथे असोदा तोरी लाल नगर में, होवत है माखन चोरी, चोरी करथे असोदा तोरे लाल नगर में, होते हैं माखन चोरी, यमुना ले पानी लावत ले लावत ले लावत ले, होगे घर के उजाड़, होगे घर के उजाड़, तन सूखा मन सूखा श्री दामा, मिलवा सबके सरदार, करिया सबके सरदार, होवा थे माखन चोरी,
यमुना ले पानी लावत ले लावत ले लावत ले होगे घर के उजार होगे घर के उजार तन सुखा मन सुखा श्री रामा बिलवा सबके सरदार करिया सबके सरदार होवते माखन चोरी 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 चोरी करते यशोदा तोरी लाल नगर में होवते माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरे लाल नगर में होवते माखन चोरी समझा दे मैया तोर कन्हैया 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 रहे अपन घर द्वार खेले अपन घर द्वार ग्वाली लूला देख के निरंजन हंसै जीभला निकाल हंसै जीभला निकाल होवा दे माखन चोरी समझा दे मैया तो कन्हैया 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 रहे अपन घर द्वार खेले अपन घर द्वार ग्वालिन लद के निरंजन हंस जीवला निकाल हंस जीवला निकाल होवत माखन चोरी होवते 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 माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरी लाल नगर में होवते माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरे लाल नगर में होवते माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरी लाल नगर में होवते माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरे लाल नगर में होवते माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरी लाल नगर में होवते माखन चोरी चोरी करते यशोदा तोरे लाल नगर में होवते माखन चोरी बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की